Hello friends, welcome to my channel once again. Today the topic of the lecture is summons. So आज हम देखेंगे समन क्या होते हैं और सिविल प्रोसीजर कोड में समन कैसे सर्व किए जाते हैं और सिविल केसेस में समन की डिलीवरी डिफेंडेंट्स को कैसे होती है और डिफेंडेंट्स को कैसे कोर्ट में बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि समन होता क्या है। समन एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोर्ट भेजती है डिफेंडेंट को या विटनेस को कोर्ट में बुलाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहीं पे मैरिज पे जाना होता है तो आपको मैरिज का कार्ड आता है। इसी तरीके से अगर कोर्ट ने आपको कोर्ट में बुलाना है तो आपको एक तरह का इनविटेशन भेजेगी, एक तरह का समन भेजेगी। सो इट कैन नॉट बी इक्वलेंट विद द मैरिज इनविटेशन बट इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ थिंग। सो वो आपको एक तरह का फार्म भेजेगी, एक तरह का आपको एक निमंत्रण भेजेगी कि आपको कोर्ट में आना चाहिए और इस तारीख को, इस दिन को आपको कोर्ट में हाजिर होना है। सो इसको हम समन बोलेंगे। सो सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 27, 28 एंड 29 ये 3 सेक्शंस डील करते हैं समन्स के लिए। और ऑर्डर जो 5 है, ऑर्डर 5 डील करता है एग्जॉस्टिवली समन्स कैसे सर्व किए जाते हैं। ऑल द थिंग्स फ्रॉम A to Z रिगार्डिंग समन्स इज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 के अंडर हर एक वो चीज़ लिखी हुई है कि कैसे हमने समन सर्व करना है, कौन सर्व करेगा, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, कैसे उसको डीम्ड टू बी सर्व्ड माना जाएगा। सो एक चीज़ आपको अभी क्लियर हो गई होगी कि अगर कोर्ट ने किसी को बुलाना है, चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे वो विटनेस हो, तो कोर्ट उसको सम्मन्स भेज के बुलाएगी और ये एक दायित्व बन जाता है जिसको सम्मन आया है। क्योंकि कोर्ट एक जुडिशियल बॉडी है, उसकी बात सभी नागरिकों को माननी चाहिए और जिसको भी सम्मन आया है उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको भुगतने पड़ेंगे बाद में। सो जो सेक्शंस हैं हमारे 26, 27, 28 और 29, उसमें नॉर्मली कुछ नहीं बताया। सारा जो एग्जॉस्टिव प्रोसीजर है वो ऑर्डर 5 में बताया है। सेक्शन 27, 28, 29 में ये बताया है, 27 में ये बताया है कि अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो चुका है, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है सिविल प्रोसीजर कोड में, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद जो इमीडिएट प्रोसेस करना होता है कोर्ट ने, वो होता है सर्विंग ऑफ समन्स। समन भेजने होते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। सो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि विद इन 30 डेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वो समन डिफेंडेंट को भेजे ताकि डिफेंडेंट वहाँ पे आ सके। सिर्फ इतनी चीज़ हमें सेक्शन 27 में बताई है। 28 में बताया है कि समन हमने आउटसाइड द स्टेट कैसे भेजने हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने हिमाचल प्रदेश में पंजाब से समन भेजने हैं, तो अगर वहाँ की कोई कोर्ट होगी, जैसे सिविल कोर्ट, हम कांगड़ा की कोर्ट है, हम कांगड़ा की कोर्ट में वो भेज देंगे। सो दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ सर्विंग ऑफ समन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वो उसी तरीके से जैसे हमारी कोर्ट पटियाला की कोर्ट या पंजाब की कोई भी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट, सिविल कोर्ट यहाँ पे समन सर्व करती है, वैसे ही जहाँ जिस स्टेट की कोर्ट में हमने समन भेजे हैं वो भी वैसे ही वहाँ पे समन सर्व करके रिपोर्ट कर देगी वापस कि अगर समन सर्व हो गए हैं तो उसके बारे में लिख देंगे कि समन सर्व हो चुके हैं। अगर किसी कारण से एड्रेस गलत था या समन नहीं सर्व हुए तो उसको भी वो लिख देंगे कि समन नहीं सर्व हुआ। सो ये तो था सेक्शन 28। और 29 में बताया है कि सर्विस ऑफ फॉरेन समन्सेस कैसे होते हैं। सो जहाँ पे जिस कोर्ट में ये इंडिया में ये कोड एक्सटेंड होता है, वहाँ पे अगर कोई भी कोर्ट आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायरे में नहीं आती, वो इस कोर्ट में समन भेज सकती है जहाँ पे ये कोड एक्सटेंड होता है और वो आगे समन सर्व कर देंगे। सो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हमें सेक्शंस में बताई गई हैं। इसमें मैंने पहले आपको बताया था, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शंस में हमें लिमिटेड चीज़ें बताई गई हैं। सेक्शंस में सिर्फ
हमें एक ओवरव्यू दिया गया है, लिमिटेड चीज़ बताई गई है, लेकिन ऑर्डर में एग्जॉस्टिवली सभी तरीकों को बताया गया है कि सम्मन कैसे कैसे कहाँ से हमने सर्व करने हैं। सो मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं ऑर्डर्स के, ऑर्डर 5 के रूल्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा और एक ओवरऑल भी इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन होल ऑफ द रूल्स इन वन लेक्चर। सो इसमें मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें बात करूंगा जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रूल्स कौन से हैं ऑर्डर 5 में, वो आप लिख लीजिए। ऑर्डर 5 रूल 1, रूल 2, रूल 9, रूल 9A, रूल 15, रूल 17 एंड रूल 20। ये जो मैंने आपको रूल बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आपने लिखना ही लिखना है अपने एग्ज़ाम में, और ये जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं इनके बीच में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन हमने रीडिंग सभी की लेनी है। मैंने कौन कौन से रूल्स बताएं, रूल 1, रूल 2, रूल 9, रूल 9A, रूल 15, रूल 17 और रूल 20, इनको आपने करना ही करना है। सो इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। जो रूल 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बताया गया है, अगर समन सर्व कर दिया है डिफेंडेंट को, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट टू प्रिपेयर और सबमिट द रिटन स्टेटमेंट इन द कोर्ट विद इन 30 days ऑफ सर्विंग ऑफ द समन्स। अगर किसी डिफेंडेंट ने समन को रिसीव किया है तो डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती है कि 30 दिनों के अंदर अंदर वो क्या करे, अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करे। और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर वो कहीं पे इमरजेंसी में फंस गया है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 days। अगर वो अपना पूरा रीज़न बता देता है तो 90 days तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये हमें रूल 1 में बताया है। रूल 2 में क्या बताया है, रूल 2 में बताया है कि प्लेंट के साथ हमने जो समन के साथ हमने प्लेंट भी भेजनी है साथ में, ताकि समन जब हम भेजेंगे प्लेंट की कॉपी भी उसके साथ भेजेंगे, ताकि डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट तैयार कर सके और प्लेंट में जो जो चीज़ें एडमिट करनी है उसको एडमिट कर सके, जो जो डिनाई करनी है उसको डिनाई कर सके, ताकि अपना डिफेंस अच्छे तरीके से वो तैयार कर सके। सो जो रूल 1 to 8 है वो प्रोविज़न ऑफ इशू ऑफ समन्स है कि समन इशू किस तरीके से किए जाते हैं। इट कैन बी फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑल्सो। अगर छोटे केस हैं उसमें फाइनल डिस्पोजल है तो समन फॉर फाइनल डिस्पोजल भी हो जाएगा कि आप फ़ाइन भर दो, फ़ाइन भर के ही आपका निपटारा कर देंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के हाथ फ़ाइन भिजवा दो। सो ऐसे छोटे केसेस में फाइनल डिस्पोजल भी हो सकती है। और कोर्ट ये भी कह सकती है कि हमें पर्सनल अपीयरेंस चाहिए किसी बंदे की। सो वैसे तो बंदा पर्सनल भी अपीयर हो सकता है, उसका अटर्नी या प्लीडर जो भी है उसका एजेंट वो अपीयर हो सकता है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि पर्सनल बंदे को आना चाहिए, पर्सनल अपीयरेंस भी हो सकती है। ये हमें रूल 2 में बताया है। सो ये हमें 1 to 8 के बीच में बताया है। सो 1 to 8 क्या है कि सर्विस होती है, वो कैसे होती है। उसके बाद कौन करता है इस सर्विस को, वो 9 और 9A में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मोड्स है, अभी आपको एकेडमिक्स में क्वेश्चन ही आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ serving of summons। so there are so many modes of serving of summons। as we know this is the civil procedure। हम कैसे कैसे भेज सकते हैं, पहला कोर्ट ऑफिसर भेज सकता है सम्मन को, खुद जाके कोर्ट ऑफिसर दे सकता है सम्मन को। अगर वो बिजी है तो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कह सकता है कि ये सम्मन दे आओ, तो वो भी सर्विस ऑफ सम्मन हो जाएगी। बाय पोस्ट भी दिया जा सकता है सम्मन को, स्पीड पोस्ट करवाया जा सकता है, और वो भी एक अच्छा वैलिड माना जाता है सम्मन। उसके बाद कोरियर सर्विस भी करवाई जा सकती है। ये जो पैनल होंगे कोरियर सर्विस के, कौन कौन सी कोरियर सर्विस होगी, वो हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका पैनल तैयार करेगी। उसके बाद बहुत सारे अदर मोड्स भी होते हैं, जैसे कि आजकल ईमेल पे भी हम सम्मन भेज सकते हैं। अब कोविड-19 के दौरान व्हाट्सएप पे भी सम्मन भेज सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट द परफेक्ट मोड ऑफ सर्विंग ऑफ समन, बट कभी कभी समन डिनाई करने लग जाते हैं तो व्हाट्सएप कैन ऑल्सो बी मेड द मोड ऑफ सर्विंग ऑफ समन्स। अगर ब्लू टिक आ गई तो इट कैन बी सेट दैट कि इट इज़ रेड बाय द डिफेंडेंट। सो ये सारे हमारे पास मोड्स होते हैं सर्विस ऑफ समन्स के। लेकिन इसमें एक मोड और है जिसको हम समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस।
कभी कभी सम्मन जो होते हैं प्लेंटिफ को भी दे दिए जाते हैं सिविल प्रोसेस में, किसको सर्व करने के लिए, डिफेंडेंट को सर्व करने के लिए। इस चीज़ में बहुत ही देखो प्लेंटिफ खुद आ रहा है। अब जो सिविल केसेस होते हैं ज़्यादातर हमें पता है वो फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, पार्टीशन का हो गया, या प्रॉपर्टी का मसला हो गया, कुछ भी इसके रिगार्डिंग हो गई, तो सम्मन प्लेंटिफ को भी दे दिया जाता है कि प्लेंटिफ ही डिफेंडेंट को सर्व कराए और उसकी एक्नॉलेजमेंट ले आए। सो अगर तो वो डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ का सर्विस ऑफ समन एक्सेप्ट कर लेता है, देन उसकी एक्नॉलेजमेंट दे देगा, देन इट्स ओके। अगर वो उसका समन एक्सेप्ट नहीं करता, देन जो ऑर्डिनरी प्रोसेस है उसके तहत ही हम भेजेंगे, जो कोर्ट का प्रोसेस है उसके तहत ही उसको समन भेजेंगे। उसके बाद उसके बाद और भी प्रोविजंस आते हैं जिसमें अगर हम एजेंट को उसके सम्मन भेजते हैं, इट इज़ डीम्ड टू बी गुड सर्विस, क्योंकि सिविल प्रोसेस है, अगर किसी ऑफिस में सम्मन भेजा है, अगर वहाँ पे एजेंट उसका काम करता है, इट इज़ ऑल्सो डीम्ड टू बी गुड सर्विस, वो भी सर्विस ऑफ सम्मन माना जाएगा। उसके बाद 15 रूल इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कब अडल्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली को हम देंगे। अगर हम सम्मन सर्व करने जाते हैं, कोई भी कोर्ट ऑफिसर सम्मन सर्व करने जाता है और वो जो बंदा होता है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देन कोई भी अडल्ट मेल और फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली को वो दिया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करिए, अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं वहाँ पे सम्मन ओनली अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को दिया जाता है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल अडल्ट को दोनों को दिया जाता है, और सर्वेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली मेंबर, सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। सो अगर घर बंद है, कोई भी सर्विस नहीं ले रहा और जो बंदा है वो सम्मन्स अवॉइड कर रहा है, बार बार नहीं लेना चाहता, छुप जाता है कहीं पे, देन 17 में प्रोसीजर है कि उसकी किस घर के बाहर लगा दो, घर के दरवाजे के बाहर लगा दो, ताकि जब वो आए दरवाजे पे वो देख ले। सो इट इज़ ऑल्सो डीम्ड टू बी सर्व्ड। अगर हमने वहाँ पे चिपका दिया, वो बंदा सर्विस ऑफ सम्मन को अवॉइड कर रहा है, बार बार नहीं ले रहा, छुप रहा है, तो अगर हमने उसके गेट पे लगा दिया या कहीं पे लगा दिया, इट इज़ डीम्ड टू बी द गुड सर्विस, इट इज़ डीम्ड टू बी द सर्विस ऑफ सम्मन, क्योंकि वो खुद फॉल्ट पे है, वो खुद सम्मन नहीं ले रहा। कोर्ट इतनी वेट नहीं करेगी कि वो सम्मन ले ही ना और कोर्ट वेट करता रहे, कोर्ट को भी अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाना है। और उसके बाद 20 एक सब्सटीट्यूटेड सर्विस होता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सटीट्यूटेड सर्विस में हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। एक तो अगर जहाँ भी जो डिफेंडेंट है वो वहाँ पे काम कर रहा है, कहीं उसका ऑफिस है, तो हम उसके ऑफिस के बाहर जाके लगा देंगे, जहाँ वो काम करता है उसके बाहर कोई भी कंस्पीशियस प्लेस वो होती है जहाँ पे अगर वो अंदर बाहर जाए तो उसकी नज़र पड़े कि यहाँ पे सम्मन उन्होंने अटैच किया हुआ है। फर्स्ट सब्सटीट्यूटेड सर्विस इज़ दैट। ये सब्सटीट्यूटेड इसलिए है क्योंकि अगर ऑर्डिनरी जो पहले हमें सारे बताए गए हैं उनके माध्यम से सम्मन को डिलीवर किसी ना किसी तरीके से नहीं हुआ, वो क्योंकि डिफेंडेंट उसको अवॉइड कर रहा था, देन हम सब्सटीट्यूटेड सर्विस करेंगे, उसके काम की जगह के बाहर लगा देंगे। सेकेंडली, अगर बहुत सारा टाइम हो गया, ऑर्डिनरी रूप से सर्विस उसको नहीं हुई, ऑर्डिनरी रूप से वो लेने के लिए तैयार नहीं है, या वो छुप जाता है कहीं पे, सम्मन्स नहीं लेता, देन आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि ऑर्डर 5 रूल 20 के अंदर न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है कि आप इतनी तारीख को इतने बजे आ जाइए कोर्ट में, नहीं तो हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। विदाउट द पार्टी हम हियरिंग स्टार्ट करके एक्स पार्टी डिसीज़न दे देंगे, विदाउट द पार्टी हम इसका डिसीज़न दे देंगे अगर आप नहीं आते। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, सब्सटीट्यूटेड सर्विस। आप कभी भी न्यूज़पेपर में देखिएगा जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का पेज होता है, वहाँ कोर्ट के भी नोटिसेस होते हैं, उसमें ऑर्डर 5 रूल 20 ज़रूर होता है, और वहाँ पे अगर ऑर्डिनरी रूप से सर्विस ऑफ सम्मन नहीं हुआ, देन हम सब्सटीट्यूटेड सर्विस यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे। फिर आगे जो हमारे रूल्स होते हैं, कई उन रूल्स में बताया गया है, अगर कोई मिलिट्री में बंदा काम करता है तो उनके कमांडिंग ऑफिसर को सम्मन देना चाहिए, अगर कोई
सरकारी दफ्तर में काम करता है तो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उसको सम्मन दे दो, वो खुद डिलीवर कर देगा। अगर कोई बहुत ही हाई लेवल पे बंदा है, कोई हाई स्टेटस का बंदा है, उसको हम सम्मन की जगह पे लेटर भी भेज सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने इसमें करनी है। और एक चीज़ और, अगर कोई बंदा जानबूझ के सम्मन्स को रिफ्यूज़ कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डाकिया है वो स्पीड पोस्ट देने गया, उसको पता है वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद डिनाई करता है कि मैं ये नहीं लूँगा, और जब वो उसकी पेशी डाकिया बताता है कोर्ट को आके कि वो मैंने देखा था बंदा, उसने सर्विस ऑफ सम्मन नहीं लिए, सो इसका मतलब इट इज़ डीम्ड टू बी सर्व्ड। कोर्ट मान लेगा, कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन से मान लेगा कि ये सम्मन हमने सर्व कर दिया है, और कोर्ट किसी की मिन्नतें जाके नहीं करेगी, कोर्ट की अपनी अथॉरिटी है। अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी रूप से सम्मन नहीं लेता, इट इज़ डीम्ड टू बी सर्व। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्विस ऑफ सम्मन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो कि सम्मन कैसे सर्व किए जाते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोर लॉ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।